नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं प्रश्न पत्र की। कक्षा 10th विषय हिंदी का प्रश्न पत्र किस तरह से होगा सत्र 2023-24 का, यानी 2024 में जो बोर्ड परीक्षा आयोजित होगी, जिसके तहत प्रश्न पत्र के अंक भार, समय, साथ ही किस तरह के प्रश्न किस टाइप से पूछे जाएंगे, कौन से प्रश्नों की संख्या अधिकतम होगी। तो बात करते हैं समय अवधि की, तो 3.25 घंटे जो कि पूर्व में आप निर्धारित है। पूर्णांक 80 का होगा, 20 नंबर के शतरांक भेजे जाते हैं। उद्देश्य के आधार पर इस तरह से अंक भार होगा जो कि आप देख रहे होंगे। प्रश्नों के प्रकार की बात करें तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है वो 12 पूछे जाएंगे हिंदी में। वस्तुनिष्ठ का मतलब समझ ऑब्जेक्टिव टाइप के। रिक्त स्थान संबंधी प्रश्न है वो 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर अति लघुरात्मक है 20 सवाल आएंगे छोटे छोटे। लघुरात्मक सवाल 7 होंगे। दीर्घ उत्तर वाले 2 होंगे और निम्नात्मक प्रश्न होंगे 4 और 1, यानी टोटल 5 प्रश्न होंगे। इस तरह से टोटल 52 प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया गया है। 52 प्रश्नों में से कुछ प्रश्न होंगे जो अथवा के अंदर होंगे। विकल्प योजना है वो खंड 6 और द में होगी, यानी इसमें टोटल भाग 4 दिए गए हैं, अ ब श द। तो इस तरह से अलग अलग पार्ट्स दिए गए हैं। जैसे कि प्रश्न पत्र हम आपको दिखाते हैं, ये ब्लूप्रिंट दिया गया है। यहाँ से प्रश्न पत्र का नमूना शुरू हो रहा है। यहाँ ऊपर में दिशा निर्देश दिए होंगे जिसको आप पढ़ ले, जिसमें सबसे ऊपर आपको प्रश्न पत्र पे रोल नंबर लिखना अनिवार्य होता है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य होता है। उत्तर में उत्तर प्रदेश आपको अलग से पुस्तिका दी जाएगी, उसमें उत्तर लिखना है। आंतरिक खंड है, उनके उत्तर आपको एक साथ में लिखने हैं। जैसे एक प्रश्न में 2-3 प्रश्न छोटे छोटे हैं, तो उन प्रश्नों को एक साथ में आपको खंड के लिखने हैं, ताकि जांच करते वक्त आपके नंबर छूटे नहीं। अलग लिखने पर उस प्रश्न के नंबर आपको हो सकता न मिले। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक आपको अवश्य लिखना है। जैसे बात करते हैं सबसे पहले खंड अ की, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न टोटल 12 दिए गए हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप। जैसे आप देख रहे हैं, पहला प्रत्यय से संबंधित दिया है, फिर संधि विच्छेद का है, फिर भाषा से संबंधित, यानी छोटे छोटे सवाल जो किताबों में से, और हो सकता है जो व्याकरणिक सवाल हो वो भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो टोटल यहाँ 12 सवाल इसके दिए गए हैं। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति करने से संबंधित 6 सवाल दिए गए हैं जो कि 6 नंबर के हैं। यहाँ पे रिक्त स्थान पूर्ति से संबंधित दिए गए हैं 6 सवाल। फिर बात करते हैं आगे 3 नंबर सवाल में 6 नंबर का गद्यांश है, जिसके अति लघुरात्मक सवाल है। टोटल ये भी 6 नंबर के हैं, छोटे छोटे सवाल है, अति लघुरात्मक सवाल है। फिर चौथे प्रश्न में भी आपको एक पद्यांश दिया है, इसके भी टोटल 6 सवाल दिए हैं जो कि अति लघुरात्मक सवाल है। फिर खंड ब की बात करते हैं। यहाँ पे लघुरात्मक प्रश्न है जो कि 14 नंबर के हैं टोटल, यानी 5 से लगा के 11 तक। यहाँ पे उत्तर सीमा है वो 40 शब्दों में आपको देनी है। तो ये 11 सवाल है जो कि प्रत्येक सवाल 2-2 नंबर का होगा। खंड 6 सेक्शन सी में गद्यांश दिया गया है, टोटल 4 प्रश्न दिए गए हैं जो कि लघुरात्मक टाइप में दिए गए हैं। फिर इसमें यहाँ पे आपको 2 विकल्प मिलेंगे। छठे 6 और द में विकल्प शुरू हो जाते हैं। तो 6 में 2 पैराग्राफ हैं, 2 गद्यांश है जो कि अथवा में। ऊपर वाला करते हो तो अच्छी बात है, नीचे वाला भी आप कर सकते हैं। फिर 13वें में भी 2 पद्यांश होंगे जो कि अथवा में होंगे। यदि आप ऊपर वाला करते हैं तो ऊपर वाला कर सकते हैं, जो कि 4 नंबर के हैं, टोटल प्रश्न 4 हैं। फिर नीचे वाला यदि आपको अच्छा लगे तो नीचे वाला कर सकते हैं, जिसमें भी प्रश्न नंबर 4 दिए गए। फिर 14 नंबर प्रश्न में अथवा में प्रश्न दिए गए हैं 2। प्रश्न होगा 3 नंबर का, यहाँ पे दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। 15वां में भी अथवा में 2 प्रश्न आएंगे, जिसमें से आप कोई भी कर सकते हैं। फिर 2 नंबर खंड में 16 और 16 में भी 2 होंगे अथवा में, जो कि 4 नंबर का प्रश्न होगा। 17 में होंगे 2 प्रश्न जो कि 4 नंबर का प्रश्न होगा। 18वें में निबंध होगा जो कि 300 शब्दों में इसका उत्तर देना होगा। निबंध के टॉपिक आप देख रहे हैं, आप किसी भी एक टॉपिक पे निबंध लिख सकते हैं। 19वें में प्रार्थना पत्र होगा और एक पत्र होगा, दोनों में से आप एक को कर सकते हैं, 4 नंबर का होगा। 20वें में विज्ञापन होगा और दोनों विज्ञापन है अथवा में दिए गए हैं, 4 नंबर का कोई भी विज्ञापन आप कर सकते हैं। तो इस तरह से टोटल 20 प्रश्न हैं और खंड 6 और द में अथवा में दिए गए हैं, बाकी खंड अलग अलग दिए गए हैं। तो इस तरह से ये रहेगी प्रश्न की और प्रश्न पत्र और अंकों की योजना हिंदी विषय की। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। अगला वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।